हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाई क्यू आया है। देखिए, हमारे पास एक डायग्राम है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इन पॉइंट्स पे क्या है, चार्जेस रखे हैं। यहाँ पे ए पे माइनस क्यू, फिर यहाँ पे बी पे प्लस क्यू, यहाँ पे टू क्यू क्यू, यहाँ पे भी टू क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, टू क्यू प्लस क्यू, ऐसे हमें चार्जेस लगे। और डिस्टेंस भी गिवन है हमें, एल 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 एल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, जो सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट है यहाँ पे, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें फाइंड करना है ड्यू टू दिस ऑल चार्जेस। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है ओ पॉइंट पे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि अगर किसी भी क्यू पार्टिकल जो है या फिर क्यू चार्ज है, अगर मुझे किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो पॉइंट अगर एल डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं यहाँ पे, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है सो के क्यू बाय एल स्क्वायर। ठीक है, और नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी सेम, अगर मैं टू क्यू ले लिया, ठीक है, सो टू क्यू हो गया और डिस्टेंस एल हो गया सेम, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर यहाँ पे, टू टाइम्स के क्यू बाय एल स्क्वायर, यानी मैं इसको टू टाइम्स ई भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ई डैश बोलूँ तो ये टू टाइम्स ई, क्योंकि क्यू के लिए इतना है और टू क्यू के लिए इतना होगा, तो ये के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, फ्रॉम वन ई होगा, सो टू ई, ई डैश में टू ई लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली यही अप्रोच यहाँ पे हमें लगाना है। ठीक है, अब हम एक एक चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स फील्ड निकालेंगे। अगर मैं ये बी चार्ज से देखूँ, ठीक है, बी चार्ज इस ओ पे इस डैश में फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस डैश में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होगा, ई, क्योंकि वो के क्यू अपन एल स्क्वायर का वैल्यू देखो इतना, ये भी एल डिस्टेंस से ये पॉजिटिव क्यू है, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ई। ठीक है, फिर ये टू क्यू जो है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टू ई, क्योंकि टू क्यू है। यहाँ पर देखो हमने सॉल्व किया, टू क्यू अगर चार एक एल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो वो कितना होता है, टू के क्यू अपन एल स्क्वायर, यानी टू ई होता है। फिर उसके बाद ये सी पॉइंट टू ई नीचे की तरफ इसको धकेलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ऐसे। इसका वैल्यू कितना होगा, वो टू क्यू है इसलिए भी इसका भी टू ई। ठीक है, उसके बाद ये क्यू एफ ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ई। अगर मैं यहाँ से नेट फोर्स ट्राई करूँ, ठीक है, अभी बाकी ए बी सी डी भी बचा है, ए डी बचा है, एच ई भी बचा है, पर जस्ट अब इन चारों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अभी यहाँ पे टू ई है, इधर ई है, तो बचा है कितना, टू ई की तरफ एक ई, यानी टू ई माइनस ई, सिर्फ ई बचेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ई बचा। ओके, उसके बाद ये नीचे टू ई है, ऊपर ई है, तो नीचे सिर्फ ई बचेगा, क्योंकि टू ई माइनस ई नेट आ जाएगा नीचे की तरफ ई, और इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों ई ई सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट टू ई। ठीक है, या तो हम समझ गया। अब ये जो ए पार्टिकल बचा है, ठीक है, अब जो ए पे है, अगर ये देखा जाए तो ये किसी डायगोनल पे है ऐसे, ये डायगोनल पे है पार्टिकल्स। ठीक है, डायगोनल नहीं कहेंगे, ऐसे कॉर्नर पे पार्टिकल्स है, ये भी इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से इनके साइड निकाल, जैसे ये एल साइड है, ये भी एल साइड है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, रूट टू एल। ये भी कितनी हो जाएगी, रूट टू एल। ये भी साइड कितनी हो जाएगी, रूट टू एल। और ये भी साइड कितनी हो जाएगी, रूट टू एल। ठीक है, अब ये क्यू की वजह से अब ये निगेटिव है, तो क्या करेगा, खुद की तरफ फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन सिर्फ मैं अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो वैल्यू तो उतनी होगी ई, क्योंकि वो सिर्फ क्यू चार्ज है, तो उसका भी वैल्यू कितना होगा, ई। ओके, और ये माइनस क्यू फिर से इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ एक अट्रैक्शन लगाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा ई। अब देखा जाए तो ये भी ई उसको खुद की तरफ खींच रहा है, ये भी ई खुद की तरफ खींच रहा है, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट।
ठीक है, अब ये 2Q क्या करेगा, ई की तरह, ई के पॉइंट पे जो 2Q है उसको रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 2E, क्योंकि हमने 2Q के लिए पता किया है 2E। और ये डी पॉइंट पर जो Q है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा सिर्फ E। पर यहाँ पे एक और बात समझने की है, जैसे ये बी जी सी और एफ पे जो पॉइंट थे उनका जो डिस्टेंस था एल था, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है √2L है, तो मैं इसको डैश नाम दूंगा, ई डैश, और ये भी ई डैश। ठीक है, वो ई नहीं होगा, ई डैश होगा। ई डैश क्यों लिया हमने, आइए इसको सॉल्व करते। अगर मान लो कि क्यू चार्ज है और यहाँ से डिस्टेंस पे √2L डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा KQ/√2L का ब्रैकेट स्क्वायर, यानी KQ/2L स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ई डैश करके नाम दूंगा। ठीक है, अगर 2Q चार्ज है और √2L डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, सो इसका जो वैल्यू होगा फिर वो कितना हो जाएगा 2KQ/√2L ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो जाएगा 2KQ/2L स्क्वायर, यानी मैं इसको 2 टाइम्स ई डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, ये डबल डैश ई डैश, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, ये 2 ई डैश और ये नीचे ई डैश, तो नेट जो फोर्स होगा इसका जो बनेगा वो किस डैश में बनेगा, इस डैश में बनेगा ये। ठीक है, ये ई डैश इस डैश में बनेगा। अब यहाँ से देखने वाली बात है, अब क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास बाकी सब हट गए, अब ये √2E और पीछे की तरफ बनाए ई डैश। ठीक है, आइए दोनों की वैल्यूज लिख लेते जो हमको बचा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते, ये तो बस समझने के लिए था। सो बचा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, √2E बचा, और इस डायरेक्शन में ई डैश बचा। ठीक है, सो नेट जो अगर मुझे फाइंड करना है तो वो हो जाएगा √2E माइनस ई डैश। अब ई का वैल्यू पुट करेंगे, √2E का वैल्यू कितना है KQ/L स्क्वायर, और ई डैश का वैल्यू कितना है KQ/2L स्क्वायर। ठीक है, सो KQ/L स्क्वायर आ जाएगा बाहर, आ जाएगा √2 माइनस 1/2, सो KQ/L स्क्वायर 2√2 माइनस 1/2। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व के का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सो Q/ ये आ जाएगा 4πε0, और ये 2L स्क्वायर हो जाएगा 2√2 माइनस 1, जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखते हैं। अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, अगर मैं बी नहीं, अगर मैं आपको ए ऑप्शन देखूं, सो ए ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। सो ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।